जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और निरंतर राम कथा सुने। भगवान राम आपका मंगल करें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। करि बिनती जब शंभु सिधाए, तब भव निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदुवानी, विनय सुन बहु सारंग पानी। सकल सदन प्रभु रामन मार्यो, पावन दस त्रिभुवन विस्तारो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। जब शंकर जी चले गए तब विभीषण प्रभु के पास आकर बोले हैं और चरणों में प्रणाम करके बोले हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया है। त्रिभुवन में आपने पवित्र यश फैलाया है और बहुत प्रकार से मुझ पर दया की है। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मंजन करी समर समुचीजे। की देखी कौश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुद्रा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और चलकर स्नान करिए और युद्ध की थकावट को दूर करिए और महल की संपत्ति का निरीक्षण करिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत वचन मधु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। इस प्रकार राम विभीषण की विनती सुनकर प्रभु बहुत आँखों के सजल हो गए हैं। प्रभु के नयन सजल हो गए हैं और बहुत ही प्रभु प्रसन्न हुए हैं। तोर कौश गृह मोह सब सत्य वचन सुन रात, भरत दशा सुमृत मुहि निमिष कल्प समझात। हे राम जी कहते हैं, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल काल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तापस बेस गात कस जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सो जतन करो सखा निरौर तो ही। तपसी के भेष में मेरा भाई भरत निरंतर मेरा जाप कर रहा है। हे सखा, ऐसा उपाय करो कि जिससे जल्दी से जल्दी मैं भरत को देख सकूं। बीते अवधि जाओ जो जियत न पाबहु वीर, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। और प्रभु कहते हैं कि यदि 14 वर्ष की अवधि में एक क्षण भी विलम्ब हुआ तो मेरा भाई जीवित नहीं मिलेगा। और इसलिए भगवान का प्रीति को देखकर बार बार पुलकित हो जाते हैं। करौ कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमरो मन माहि पुनि मम धाम पायो, जहाँ सत्य सब जाय। राम जी कहते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर कल्प भर आराम से राज्य करो और समय में मेरे धाम तू जाओगे। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गई पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षानि, गई प्रभु पद गुण विमल बखानी। और रामचंद्र के वचन सुनकर विभीषण हर्षित हो गए हैं और वानर भालू हर्षित हो गए हैं। तो उनके चरण पकड़ उनके गणों का बखान कर रहे हैं। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मन गण वसन विमान भरायो। ले पुष्पक बहुआ के राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाषा। और विभीषण जी अपने महल रावण के महल लंका में गए हैं और सारी मणि और सोना चांदी के आभूषणों को पुष्पक विमान में भरकर प्रभु के पास ले आए हैं। और राम जी ने हंसकर क्या कहा है? चढ़ी विमान सुन सका विभीषण, गगन जाय बरस उपट भूषण। नभ पर जाय विभीषण, तभी बरस दिए मनि हम बरस ही। राम जी ने कहा, हे विभीषण, आप आकाश में जाओ और अपने पुष्पक विमान से सारे आभूषणों को वानर भालू की सेनाओं में बिखेर दो, वर्षा कर दो। राजत नाम सहित भामनी, मेरो संग मेरो श्रृंग जन धन नामनी। ऊँची विमान चले अति आतुर, किहिन सुमन बस्ती हर्षे सु। और पत्नी सहित राम जी ऐसे सो। जोई जोई मन भाव सोई ले ही मनि मुख
मुख मेल डारि कपि देहि, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतकी कृपा निकेता। और जब आभूषण विभीषण जी ने बरसाए, तब वो सारे बानर भालू अपने अपने पसंद का आभूषण लेकर पहन रहे हैं और प्रभु की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं। देखकर राम और लक्ष्मण जी हंसने लगे हैं। मुनि जे ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवे, कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिन प्रभु राम जी को ऋषि मुनि और वेद नेति नेति कहते हैं, वे राम जी वानर भालुओं के विनोद को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उमा जोग जप दान तब नाना मकबत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसी निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं उमा अनेक प्रकार की योग और जप तप दान और यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अरण्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन बट भूषण पाए, पहरे परिहरि रघुपति पही आए, नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। और सारे बानर भालू अनेक प्रकार के रत्नों और मुनियों को पहनकर, आभूषणों को पहनकर प्रभु से पूछते हैं प्रभु हम कैसे लग रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर। और प्रभु भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। चितई सबई पर कीन दाया, बोले मृदु वचन रघुराया, तुम बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सारो। और रघुनाथ जी कहते हैं बानर भालुओं, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा है और विभीषण को राज्य दिया है। और जितनी दिख रहे अब तुम सब जाहो सुमरे हो, मोहि डर पहु जनिका हो। सुनत बचन प्रेम आकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम भगवान राम कहते हैं हे बानर भालुओं, अब तुम सब अपने अपने घर पर जाओ और वहाँ पर आराम पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत करो। बहुत जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे हित बचन सुनि मोहा, दीन जान कभी कीन सनाथा, तुम त्रिलोकी से रघुनाथा। अब बानर भालू कहते हैं प्रभु आपने हमको सनाथ किया है और आप तो त्रिलोकी के ईश्वर हैं। सुनि बहु वचन लाज हम, मरहि मसक कहो खगपति हित करहि, देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। और प्रभु कैसे वचन सुनकर बानर भालू कहते हैं कि प्रभु कहीं मच्छर भी गरुड़ हित कर सकता है। और राम जी का रुख देखकर रोहित बानर प्रेम में मगन हो जाते हैं और कहते हैं हमारी अब घर जाने की इच्छा नहीं है प्रभु। फिर कभी भालू सब राम रूप और राखी, हर्ष विषाद सहित चली विनय विविध विधिभासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार की वृत्ति कर कर हर्ष प्रसाद सहित घर को चले गए हैं। कपिपति नील रीचपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण पर जूथब कपि बलवान। और वानरराज सुग्रीव नील यक्षराज जामंत और अंगद नल और हनुमान विभीषण सहित जो बलवान वानर सेनापति हैं, कह न सके कुछ प्रेम बस भरी भरी लोचन बार सनु कुछ तब रावतम नयन निवेश निवार। कुछ कह नहीं सकते हैं, नेत्रों में जल भर कर नेत्रों को पलक बांध कर मारना छोड़कर एक टकी से प्रभु की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई, मन बहु विवर चरण सिरनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। और इन मुख्य मुख्य योद्धाओं को भगवान राम ने अपने विमान में बैठाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चला दिया है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत बैठे ताऊ पर। विमान के चलते ही बड़ा भयानक शोर हुआ है और सब कोई श्री रघुनाथ जी की जय कह रहे हैं, रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अति ऊंचा सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु राम जी विराजमान हुए हैं। राजत राम सहित बामनी मेरो,
मग जनु घन दामने रुचिर विमान चलो वतिया तो कीर सुमन बष्टि हर से सुर। और विमान चलने पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। परम सुखद चलित त्रिविध बयारी सागर सर सरि निर्मल बारी सकुल होई सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल बहुआसा। और चारों ओर पर सुंदर सगुन होने लगे हैं और आकाश और दिशाएं निर्मल हो रही हैं। कह रघुवीर देखो रन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता हनुमान अंगद के मारे रन वही परे दिशा मारे। और अब राम जी विमान में से सीता जी को युद्ध का दर्शन युद्ध क्षेत्र को दिखा रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर राम लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा और यहाँ हनुमान ने अति बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। और ये देखो ये सारे योद्धा पड़े पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते सुन मुनि दुखदाई। और यहाँ पर मैंने भगवान ने कहा यहाँ पर मैंने रावण और कुंभकर्ण को मारा है। यहाँ से तुम बांधो था पहो शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। और सीता जी से कहा देखो ये हमने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया है। सेतु के दर्शन कराए हैं भगवान ने सीता जी को। और कहा है कि देखो यहाँ हमने शंकर जी की भी स्थापना की रामेश्वर की स्थापना की है। और शंभु जी को प्रणाम सीता जी के सहित शंभु जी को प्रणाम किया है। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु वन कीन बात विश्राम सकल दिखाए जान की कह सभी के नाम। जहाँ जहाँ भगवान वनों में से होते हुए आए थे वो सारे स्थान सीता जी को दिखा रहे हैं। आइयो दोस्तों आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे सब पर कृपा बनाए रखे सभी का घरों में मंगल होते रहे। जय श्री राम।